प्रधानमंत्री पूरे भारत से जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे, हाँ। ये मेरा अधिकार नहीं है रूबिका जी कि मैं बताऊं। जो सांसद चुन के आएंगे उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो अपने नेता को चुने। हम पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करें। अरे प्रभु, ये कैसा फॉर्मूला है? तो सबसे ज्यादा सीटों पर तो इस लिहाज से एक ही पार्टी लड़ी होगी जो नेशनल है, बाकी सब तो रीजनल पार्टियां हैं। कैसे होगा नवल किशोर जी? नहीं, देखिए, मैंने अभी भी कह रहा हूं कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें नेता का चुनाव जो होता है वो सब लोग मिलके चलते हैं और करते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, 77 में हुआ है, 89 में हुआ है, 2004 में हुआ है, और ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं। तो जिनको चुना, सुनिए, जिनको चुना गया है, चौधरी देवीलाल को चुना गया, उन्होंने छोड़कर वीपी सिंह को बनाया। सोनिया गांधी को चुना गया 2004 में, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। ऐसे तो भी आप ये चाह रहे हैं हैं कि राहुल गांधी को चुना जाए और वो तेजस्वी यादव को बना दे? मैं देखिए, या राहुल गांधी को चुना जाए और अखिलेश यादव को बना दे? नहीं, आप देखिए, अगर इन चीजों को आप उस लेवल पे ले जाकर देखना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ बोलता हूं कि राजनीतिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कि लोग जो जीते हुए लोग हैं वो चुनाव करते हैं। अच्छा, ये कितना फीजिबल लग रहा है? ये राजनीतिक प्रक्रिया कितना फीजिबल आपको लग रहा है? मैम, ये है कि आपस में ये सारे टीवी डिबेट में आके ये करते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन पीठ पीछे सारे एक ही होते हैं। अभी देखो, हमेशा आम आदमी पार्टी ने... अरे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, दीपक चौरसिया अब हमारे बीच में है। कितने लोग जानते हैं दीपक चौरसिया को? सर, वो तो कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे। अब दीपक जी हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अरे नवल भाई, आप भी हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनको देख के ही मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा इश्क है? ये वो वाला इश्क है। जब मैंने इनसे पूछा था कि ये एक दिन मुझे डांटने लगे कि आप मेरे शो में बहुत कम टाइम दे रहे हैं। हाँ। तो मैंने पूछा आपकी कितनी सीट है लोकसभा में? हाँ। तो उन्होंने कहा 0। मैंने बोला टाइम भी उसके हिसाब से मिलेगा। दीपक जी का हीरो बन जाएगा, चौरसिया भाई कभी नहीं जानते। पर दीपक जी, भाजपा भी कभी दो संसद होगा, दो सदस्य पक्ष की बात करो, चिंता करो। 0 हो, हीरो हो, पर समय आपको सबको देना चाहिए। अगली बार मौका मिले, रूबिका जैसे कोई समय सबको मिलना चाहिए। पक्ष नहीं, पर सिंह साहब, आप थोड़ी एडिटर हैं, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। निवेदन, हम तो आग्रह ही कर रहे हैं आपसे। हाँ, आग्रह आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ और है। देखिए, यहाँ पर एक महिला हमें नजर आ रही है। हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट देख रही हैं। मन में क्या विचार चल रहा है? मन में यही विचार चल रहा है कि 400 के पार। ओहो, हाँ, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने इतने सालों के बाद पहली बार 10 सालों में विकास होते देखा है। आज तक तो हमें यही लग रहा था, ये फैक्ट है, मुझे यही लग रहा था कि हम लोग अभी आज़ादी नहीं हुए हैं। हाँ। मुझे तो अभी आप तो कंगना रनावत जैसी बोल रही हैं कि हम आज़ादी नहीं हुए, 2014 में ही आज़ाद हुए हैं। नहीं, ये फैक्ट है जो जो मेरी फीलिंग्स है, मैं वो बता रही हूँ। मुझे कंगना रनावत से नहीं कुछ कह रही हूँ, बट हाँ, मोदी जी ने जो विकास किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि जो विकास हुआ है वो काबिल तारीफ है? सच्ची बात बता देना। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, बाकी सब तो बेकार हैं। ऐसे कैसे भाई? मैम, आप मानते हैं ये बात? मोदी है तो मुमकिन है मैम। ऐसा क्यों? मुमकिन है, मुमकिन नहीं। मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस विलेज में रहता हूँ, मैंने देखा है कि जब से बीजेपी आई है उस जगह पे कैसे विकास हुआ है। रोड की बात करती हैं, आइए चलिए मैं दिखाता हूँ रोड कितना बढ़िया बना। स्कूल की बात करती है, और अपोजिशन थी, सरकारी स्कूल में पेंटिंग तक नहीं होती थी, टीचर्स आते नहीं थे, टाइम से नहीं आते थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। अब जाके देखेंगी गाँव में सरकारी स्कूलों पर पेंटिंग हो रही है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, सर्वे करने लोग आते हैं। तो ये देख रहा हूँ मैं, तो वोट तो उन्हीं को जाएगा ना। बताइए नवल किशोर जी। नहीं, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ, बड़ा तो होना दूर है। ये तो आप किसी एमपी से जाकर पूछ लीजिए कि जिस गांव को आपने गोद लिया है। ये तो ना सांसद है, ये बच्चा जो है, देखिए इस तो बच्चे सांसद भी नहीं है ना। इस बच्चे की कोई दोष नहीं है। कसम से आप ये मत कीजिएगा कि अपना सीना खोल के बताओ कमल का फूल छुपा होगा। मैं तो उन पे कोई सवाल ही नहीं। मैं जहाँ विकास देख के आऊंगा मैं तो वही देखूंगा ना। मैं आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ मैम। यूपी में एक सिद्धार्थ नगर है, उस गांव से हूँ मैं। तो हम वहाँ पर आए, देखें वहाँ। एक तो गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस है, वो आप जरूर आइए। तो वहाँ पे विकास हुआ है? यस मैम, हुआ है। अब ये तो मानेंगे अखिलेश जी कि नहीं मानेंगे? अच्छा, गांव में हर घर में शौचालय मिल गया? नहीं मिल गया? मिला ना?
अच्छा, गांव में गरीब आदमी को 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिली, आयुष्मान भारत मिली। जनौषधि केंद्र खोले ताकि आयुष्मान जनौषधि, अरे अच्छा, बीमार पड़ेंगे, देखिए क्या बात है, क्या बेतुकी सी बात करते हैं। अरे जनौषधि केंद्र खोले, हर गांव के अंदर जनौषधि केंद्र खोलने शुरू हो गए, तो ये अपने यहाँ करते ना, ये तो नौकरी के एवज में जमीन हड़पते हैं। अभी गाना गा रहे थे ना, अभी मुकदमा चले इस बात का कि नौकरी लो, जमीन दे जाओ। नहीं, ये बात तो आप मान हमने लीजिए। दिया, यूपी के लोगों को भी दिया, आप बताइए किसका जमीन लिया गया है? एक सेकंड अखिलेश जी रुकिए। दीपक चौरसिया, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप बरसों से चुनाव कवर करते आए। ये 2024 का चुनाव अलग है, और है तो किस लिहाज से है? सबसे बड़ा इस लिहाज से कि मुझे अफसोस, अपोजिशन वाले कहेंगे कि आप ये बात क्यों कह रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि ये फैक्ट है, और यहाँ जो बैठे हैं उनकी जबान से ये बात निकल रही है कि यहाँ पर मोटे तौर पर लोग मान चुके हैं। नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, 272 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई ये कह ही नहीं रहा कि नहीं आएगी। अब डिस्कशन इस बात पे हो रहा है 400 आएगी कि 350 आएगी कि 300 आएगी, 272 तो आ गई ना। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव बिल्कुल अलग है। मैंने इतना निष्क्रिय विपक्ष आज तक किसी चुनाव में 1992 के बाद नहीं देखा। 1993 से इतना निष्क्रिय विपक्ष कहीं नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा मैंने। निष्क्रिय विपक्ष। देखिए ये 400 पार का इतिहास, देखिए अकेला चना, नवल जी अकेला चना कहाँ? नहीं, चने में तो इतना दम होता है कि अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कितना कर पाएंगे ये बताइए चना ना। की ताकत आप देखिए कि वो कई फॉर्म में मौजूद है। कहीं सत्तू खाते हैं, कहीं भूजा खाते हैं, कहीं कुछ कहीं उसको भूज कर खाते हैं, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि झारखंड में 75 पार, बंगाल में 200 पार, महाराष्ट्र में बोले कि इतना पार, जो जब उन्होंने कहा है इतना पार, वहां पर कहीं देखने को नहीं मिला है। इस बार भी जो 10 साल के बाद का उनका जो परफॉर्मेंस है उसका लोग रिपोर्ट देख रहा है, और यही कारण है कि मैं आज भी यहाँ से कहना चाहता हूँ। अब एक सवाल, आप लोग जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नवल भाई आप भी, अखिलेश भाई आप भी, आप लोग ये कहते हैं कि इस बार अगर चुनाव ये लोग जीत गए तो संविधान बचेगा ही नहीं। आपने क्या समझ रखा है? और इनके चना जिसपे डालते हैं संविधान वो भूंगली है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के ये बात कहे हैं कि 400 सीट इसलिए दो कि संविधान बदलना है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया उसमें? आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये कहा जा रहा है कि 370 हटा देंगे, तो वो संशोधन किए बगैर हटा देंगे आप लोग? कैसे हटाएंगे? उसमें ये भी कहा जा रहा है, एक मिनट की, उससे ये भी कहा जा रहा है कि पर्सनल लॉ वापस लेकर आएंगे, मतलब ट्रिपल तलाक वापस लेकर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक वापस लेंगे, ये कहा जा रहा है। मुद्दे पे जो सवाल जवाब दे दीजिए इस बात का भी। सिंह साहब रुकिए ना। हाँ देखिए, मैं मुद्दे पे सवाल पूछता हूं। जिस मुद्दे पे आप आए थे 2014 में, 2019 में, आज 10 साल हुए, आपको उस पे जवाब देना चाहिए। आपके पास जो संख्या है, एक पिच तैयार कर रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा। वो बिल्कुल नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली में कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। कितने लोग मानते हैं कि 2024 के बाद संविधान नहीं बचेगा? आप तीन उदाहरण, ये सरकार नहीं बचेगी, संविधान रहेगा। कितने लोग मानते हैं कि संविधान रहेगा बट कांग्रेस नहीं रहेगा? रहेगा संविधान। अगर संविधान नहीं बचता तो चुनाव क्यों? तो प्रत्याशी घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, ये लोकतंत्र ही तो है। अच्छा मैं उत्तराखंड से हूँ, बट आज भी हमारे वहाँ के मोस्टली जो वोटर है वो उत्तराखंड से बाहर हैं। तो उत्तराखंड का विकास कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ डिबेट हो। बहुत 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 अच्छी ये बात उन्होंने कही है। जवाब दीजिएगा सिंह साहब। हाँ, सनातन पर भी आना है, बड़ा डिबेट उस पर भी अभी छिड़ेगा। संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये बताइए आप लोग संविधान का पालन कितना करते हैं, पहले ये बताइए। जोरदार तालियां, बड़ी बात कह दी है। नवल किशोर जी सच बताइए ना, मतलब आप काहे इतना लोगों को डरा रहे हैं कि संविधान बचेगा नहीं? हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कि चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है। आपने यहाँ पर संशोधन लाके उस सरकार को साबित कर दिया। नंबर 1 सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उनका बहाली ऐसे नियुक्ति ऐसे होनी चाहिए, आपने वो भी बदल दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पढ़े लिखे इंसान है। मैं एक फैक्ट आपको बताती हूँ, दीपक भाई भी ये बात जानते होंगे, और मैं दर्शकों के समझ के लिए भी बता दूं, इस देश में अब तक सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन अगर किसी ने किया है 67 टाइम, तो वो नॉन बीजेपी सरकार ने किया है। बिल्कुल
संशोधन नहीं, देखिए संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान बदलने को आप लोग संविधान खत्म हो देना कह रहे हैं ना। भाजपा के प्रत्याशी खुले तौर पे कह रहे हैं प्रचार में कि हमें वोट दो, 400 पार कराओ, क्योंकि ये संविधान बदलना है। साहब संविधान बदलना है। अरे एक मिनट सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी से ऊपर तो कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा एक टीवी शो में, पार्टी से बाहर निकाला जिन्होंने कहा। अरे आप प्रोफेसर हैं, आराम से। उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान अब बाबा साहब अंबेडकर जी भी आकर बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। ये देश का संविधान नहीं बदल सकता कोई भी। ये कोशिश करी थी इमरजेंसी में, कृपा कर जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, 1976 दिसंबर की बात है, वहां तब कोशिश करी, तब बदला भी गया, तब हुआ, उसके पहले नहीं। और एक और बता दूं, उसी संविधान का लाभ लेते हुए 90 बार सरकारें इन्होंने गिराई, 356 का फायदा उठाते हुए। उसी संविधान के अंतर्गत इन्होंने पूरा का पूरा विपक्ष, जिसमें लालू यादव भी जेल में थे, लालू यादव भी जेल में थे, उनकी बेटी, उसका नाम उन्होंने मीसा रखा, क्योंकि लालू यादव भी मीसा के अंतर्गत जेल में थे, उसी संविधान का लाभ लेते हुए, उसी संविधान का लाभ लेते हुए। ये कैसे बोल सकते हैं? ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान नहीं बचेगा भाई, और किसी पिच पर खेलेंगे तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, लेकिन अगर ये लोग आ गए तो संविधान तहस नहस कर देंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से ऊपर तो कोई नहीं ना। उन्होंने स्पष्ट से कहा। अरे एक मिनट सिंह साहब, ये सवाल दीपक चौरसिया जी से है। अच्छा हाँ। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, मैं आरपी सिंह की बात को एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। माइक थोड़ा सा ऊपर। हाँ। रूबिका, आप जानती है मैंने दुनिया भर से रिपोर्टिंग की है, व्हाइट हाउस से की है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से की है, रशिया में क्रेमलिन से की है, शंघाई से की है, ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन से की है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत, लोग तो कहते हैं आपने चांद से भी की है, चांद से भी की, मंगल ग्रह से भी की है। मेरी इस देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस देश के सबसे बड़ी ताकत इस देश के 140 करोड़ लोग हैं। यहां का प्रजातंत्र है, वो बेहद परिपक्व है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे या हटाने की कोशिश करेंगे या कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा वो करने वाले नहीं हैं, तो इन लोगों में इतनी ताकत है, इनके डर से प्रधानमंत्री वो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना चाहते या नहीं मैं नहीं जानता, उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन इस देश का प्रजातंत्र बहुत महान है। ओके, अब ये तो होगी संविधान की बात। अब मुझे बताइए, ईवीएम को लेकर भी आप लोगों को संशय है? हाँ, कि बटन दबाते हैं यहाँ चला जाता है वहाँ। नहीं देखिए जी, अभी केरल में परसों जो है मॉक पोल हुआ, और वहां पे मॉक पोल के दरमियान जो हुआ, तो आपने अगर उसकी घटना पड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक्ट लिया और 2 जजों को उस पे लगाया। ये हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बीजेपी के वोट ज्यादा क्यों निकल रहे हैं। हमें संशय नहीं है, इस देश को संशय है। हाँ, आप ये मत कहें, हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा। यार सुप्रीम कोर्ट, चौरसिया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों को लगाया, सुनवाई चल रही है मॉनिटरिंग के लिए। ये कहा नहीं मॉनिटरिंग के लिए कि बीजेपी के वोट क्यों गए, मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक बात अखिलेश जी, एक सुनिए, मैंने ना पूर्व चुनाव आयोग जो है उनसे बात की थी, अरोड़ा साहब आप भी जानते होंगे, उनसे मैंने बात की, उनसे ये सीधा सीधा सवाल पूछा कि आप लोग तो बिल्कुल नज़दीक से ईवीएम पर काम किया है, मुझे ये बताइए कि ये टेम्पर किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है? नहीं। तो उन्होंने ये फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा रूबिका ये फ़ोन है, मैं नीचे फेंक देता हूँ, इसका ग्लास टूट जाता है, अचानक इसकी स्क्रीन में झिकमिक झिकमिक आने लगता है, मैल फंक्शन हो सकती है, ये मशीन गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव आयोग ने कहा है, किसी और ने नहीं सर। अच्छा, रूबिका एक मिनट, अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुरक्षित रखे हुए हैं ना प्रोफेसर साहब। कर्नाटक में चुनाव जीते तो ठीक, तेलंगाना में चुनाव जीते तो ठीक, और जब ये चुनाव जीते तो ठीक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड सुन लो, नहीं ये बड़ा जरूरी है, एक सेकंड में खत्म करूंगा। अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार बनी तो सोनिया गांधी यहाँ कह रही थी ईवीएम में गड़बड़ होती है, कैप्टन का नहीं, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई, आपके यहाँ होती है, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं, मैं सरकार बना रहा हूँ। अरे मतलब सरकार बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो रोना, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। पर कैप्टन साहब तो आपसे वैसे भी मोहब्बत करते थे ना? नहीं, तब नहीं करते थे। हाँ? तब नहीं करते थे मोहब्बत, मोहब्बत तो अब हुई है, मोहब्बत तो भाई तब नहीं मोहब्बत करते थे। हमें क्या पता सर, आगे 4 कब हो रही हो, हमें क्या मालूम इसके बारे में? मैं 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैं ये राजनीति है। अभी आप बताइए, नीतीश बाबू वहाँ थे, हाँ, और खिड़की से ताक आपको रहे थे, प्रचार भी नहीं करने दे रहे हैं उनको।
देखिए दूसरी बात, बाहर भी नहीं निकलने देंगे। सुन तो लो आपकी बात। नीतीश बाबू कुछ बोल लेने मुझे तो बोलने दो, मैं बता दूं उनको। रुबका जी, आपने उससे पहले सिंह साहब बस हाँ। उससे पहले आपने कहा कि ये ईवीएम का मामला आता है, दूसरा मामला आता है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, किसी भी मामले में इस बात को दीपक जी भी शायद मंच पे यहाँ पे सामने ना मुद्दों कहे। की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग सनातन का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, फिर भी प्रभु राम के प्रति आदर करने में आप कतरा जाते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, फिर भी आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, उसके बावजूद आप लगातार वहां नक्सली अटैक होता है, नक्सलियों को खत्म किया जाता है, तो आप उनको शहीद कह देते हैं। आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है, तो आप बार बार ये इस तरीके की चीजें उस तरीके के मुद्दों को हटा दे। किसान जो शहीद हुए वो तो मुद्दा है। 22 रुपए में प्रतिदिन किसान जिंदा है, ये तो मुद्दा है। लेकिन आप सब लोग वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहेंगे कि नहीं? देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। दीपक जी, आरपी सिंह साहब, अखिलेश जी, नवल किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।